चलो क्वेश्चन लिखो भाई। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 40। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 40। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2 और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाय 2 एंड थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 3। पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखी जाए। यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखी जाए तो नया औसत क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड नंबर इंक्रीज बाय 2, थर्ड नंबर इंक्रीज बाय 3 एंड टू सो ऑन। फाइंड द न्यू एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा? बनाओ भी इसको। कितना है भाई? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में करा दूं, सेकंड क्वेश्चन आप कर लियो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास कितने नंबर है? 10 नेचुरल नंबर है कि 10 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना दिया है? 40। नेचुरल नंबर का जो एवरेज दिया है वो कितना है मेरे भाई? 40 है एवरेज। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में कितना ऐड किया हमने? 1। सेकंड नंबर में कितना ऐड किया? 2 और थर्ड नंबर में क्या किया? 3। और ऐसे करते 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 10वें नंबर में हमने क्या किया? 10th नंबर में हमने 10 ऐड किया, है ना। टोटल हमारे पास 10 नंबर है ना। 1 में 1 ऐड किया, 2 में 2, 3 में 3, तो ऐसे करते करते 10 में 10 ऐड कर दिया। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ना इनका सम निकालेंगे कि 10 नेचुरल नंबर का सम कितना है। तो बताओ सम कैसे निकालते हैं? बोलो। सम निकालने का क्या फार्मूला है कि एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर्स, वे नंबर कितने। तो 10 नंबर का एवरेज कितना है? 40। तो 40 को गुना करेंगे 10 से तो सम कितना आ गया? 400 आ गया। लेकिन हमने हर नंबर में कितना ऐड कर दिया? 1, 2, 3 और 10 तक। तो ध्यान से देखो ये कौन से नंबर है कि ये नेचुरल नंबर है 1 to 10, 1 2 3 4 5। हमने 1 ऐड किया और कितना किया? 2 ऐड और कितना? 3। ऐसे करते करते कितने नंबर ऐड किए? 10। तो ये क्या नेचुरल नंबर का सम नहीं बन जाएगा? नेचुरल नंबर का सम। क्या फार्मूला होता है नेचुरल नंबर के सम का? फार्मूला बोलो। इसका सम कितना आएगा? 55 आएगा। कितना आएगा? लेकिन निकालेंगे कैसे? क्या फार्मूला हमारा भाई? n+1 डिवाइड बाई 2, यही है ना सम निकालने का फार्मूला नेचुरल नंबर का। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो कितने नंबर ऐड किए मैं टोटल? 10। तो लगाओ फार्मूले में 10 गुना 11 डिवाइड बाई 2। तो हमने इसमें कितने नंबर ऐड कर दिए टोटल? 55। अब सम कितना हो गया? बोलो। 455। तो न्यू एवरेज कितना होगा? न्यू एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल सम अपॉन कितने नंबर है? 10। तो कितना बन जाएगा? 45.5 ही हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमने चेक कर लिया कि पहले में 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते ये हमने नेचुरल नंबर ऐड कर दिए। तो इसका सम निकालना आसान है। कैसे निकालते हैं? n+1 डिवाइड बाई 2। तो जो हमारे पास 400 था टोटल, उसमें हमने 55 वैल्यू ऐड कर दी। तो नई वैल्यू कितनी होगी? 400
55। तो एवरेज कैसे निकलेगा नया? तो नया सम कितना है 455 और कितने टर्म है टोटल 10 से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया? बोलो। देखो अब इसको करेंगे कैसे? ये जो हमने सम निकाला ना, इसके निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने डिटेल में करा दिया कि कैसे कैसे चीजें हुई है। बात समझ पा रहे हो? देखो यहां से ये पता लग गया हमको कि हमने टोटल कितने नंबर ऐड किए हैं 55। कितने ऐड किए भाई? 55। ठीक है ना? 1 to 10 का सम किया तो कितने नंबर ऐड किए हमने? 55। इसका एवरेज कितना होगा? इन 55 का एवरेज 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5.5। तो यही तो वैल्यू ऐड करी हमने इसमें। पहले एवरेज कितना था, अब कितना ऐड कर दिया हमने? 5.5। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 45.5 हो जाएगा। तो ये सम निकालने की जरूरत नहीं है, जितनी वैल्यू हमने ऐड करी है ना उन्हीं का एवरेज निकालो और एवरेज में एवरेज को ऐड कर लो। बात समझ पा रहे हो? एवरेज में एवरेज को नहीं समझ में आया? ठीक है, नोट करो। होगा भाई नोट? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर इज 45। एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर इज 45। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 2 और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रहे तो नया औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर इज 45। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाय 2, थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 3 एंड टू सो ऑन। फाइंड द न्यू एवरेज। नया एवरेज क्या होगा? ये रफ कर दो भाई। चलो बता। कितना है? 47 पॉइंट। जल्दी बना। सम मत निकालना, कभी सम के चक्कर में फंस जाओ। वो तो एक क्वेश्चन मैंने बना के दिखा दिया कि कैसे कैसे होता है ना। डायरेक्ट एवरेज निकालो और एवरेज की वैल्यू ऐड कर दो उसमें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला भाई? कितना नंबर है? 20। कि हमारे पास टोटल 20 नेचुरल नंबर है। उनका सम कितना है? एवरेज। उनका एवरेज कितना है? 45 है। क्वेश्चन में बोला है कि हमने फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर दिया, सेकंड नंबर में 2 ऐड कर दिया और यही प्रक्रिया चलती रही लास्ट नंबर तक, है ना। लास्ट नंबर कौन है? 20। तो 20 में हमने क्या ऐड किया? 20 ऐड कर दिया। तो हमें ये चेक करना होगा कि कर हमने टोटल कितनी वैल्यू ऐड कर दी। तो कैसे निकालेंगे भाई? ध्यान से देखो। 1 2 3 4 क्या बन गया? ये नेचुरल नंबर का सम निकालना पड़ेगा। और नेचुरल नंबर के सम निकालने का फार्मूला क्या होता है बोलो? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुना 21 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया? ये सम आ गया। ये सम आ गया ना हमारा भाई। इसको सोल्व करेंगे तो सम आ जाएगा ना। अब हमें एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है ना। तो देखो एवरेज में किससे डिवाइड करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे ना। तो मैं इसी नंबर को 20 से डिवाइड कर दूं, ऐसे कैसे? हाँ भाई, ये बात नहीं समझ में आई? अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये सम ही तो आएगा ऐसे ही। 10 पे गया, कितना सम आया? 210। अब मेरे को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ना। तो मैंने पहले इसको सोल्व किया, गुना की, अब 20 से डिवाइड किया, तो पहले यही डिवाइड कर दो 20 से इसको। बात समझ पा रहे हो? तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10.5। तो ये हमारा एवरेज ऐड हो जाएगा इसमें। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 55.5। नहीं बात समझ में आई भाई? बोलो। सर एक ये बता दो कि हमने BCA क्यों है? ये नहीं कहाँ पे? ये हाँ ये वाला। ये जब मैं बोल रहा था ना तो हम नीचे ध्यान देना कॉपी में, और मैंने दोबारा फिर से कहा था कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये रफ कर दो ना एक बार। देखो पहली बात तो हमें सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकाला तो n की वैल्यू कितनी है 20। ये हमारा सम आ गया। हमने इसको सोल्व नहीं किया, लेकिन सोल्व करेंगे तो सम ही तो आएगा। और फिर एवरेज निकालना पड़ेगा इसका। तो एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 20 से। तो मैं यही 20 से डिवाइड कर देता हूं इसको। समझ पा रहे हो? और वरना क्या करते इसको पहले सोल्व करते, सम कितना आ गया था 100, आप 20 से डिवाइड करते, ठीक है ना। तो मैंने यही सोल्व कर दिया इसको 20 से डिवाइड करके, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी क्या हो जाए इजी हो जाए, ठीक है ना भाई। उस 20 से जो डिवाइड किया ना बाद में यही कर दिया। तो कितना आ गया हमारा 55.5। बोलो क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? बन जाएगा नहीं हमारा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 40। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 40। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3 और तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाय 3 एंड थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 5। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3 और तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखी जाए, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखी जाए तो नया औसत क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 1, सेकेंड नंबर 3 एंड थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 5 एंड टू सो ऑन। फाइंड द न्यू एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा? बनाओ इसको। ये रफ कर दूं मैं? कोई नहीं भी बता दो, सेम ही क्वेश्चन बोला सीरीज चेंज करके, ठीक है। आप भी समझ पा रहे हो ना? इतनी मंदी बात हम क्या कर लो भाई। बनाओ बनाओ कितना आंसर आया। अब की बार हमने क्या ऐड किया है? ऑड नंबर्स को ऐड किया अब की बार हमने ना। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ऑड नंबर्स वाला, ठीक है ना भाई। देखो कितने नंबर दिए हमें? 10 नेचुरल नंबर दिए हमें। और उनका एवरेज कितना दिया? 40। उनका एवरेज कितना है? 40 दिया। बात समझ पा रहे हो ना भाई? ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर में क्या ऐड किया हमने? 1। सेकेंड नंबर में क्या ऐड किया हमने? 3 और थर्ड नंबर में क्या ऐड किया हमने? 5। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा है ना। ऑड नंबर की सीरीज चला दी उन्होंने, 1 3 5, फिर फोर्थ में 7 ऐड होगा, फिफ्थ में 9 ऐड होगा, ऐसे करते करते चले गए हम, ठीक है ना। तो देखो हमने ध्यान से देखा तो क्या क्या ऐड किया? 1 3 5 7 ऐसे ऐड किया ना हमने ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर्स को ऐड किया। तो ऑड नंबर का सम का फार्मूला क्या है भाई? कौन बताएगा? बताओ। जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा उसका तो हो गया। ऑड नंबर का फार्मूला, ऑड नंबर के सम का फार्मूला बताओ भाई। नहीं पता? भूल गए? चलो कोई बात नहीं, मैं देता हूं। देखो नेचुरल नंबर का क्या था? n + 1 डिवाइड बाई 2। और ऑड नंबर का क्या है?
एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर क्या है, एन स्क्वेयर है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 है। कभी भूल जाओ तो लगा लेगा छोटी वैल्यू पे, याद आ जाएगा, है ना। फार्मूला कभी भूल जाओ तो छोटी वैल्यू मान ली, उसके लगा के देख लिया कि कौन सा है, ठीक है। देखो तो इसमें एन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, बोलो 10 है ना, क्योंकि नंबर कितने हमारे पास टोटल 10 ही है। तो इसका सम कितना आएगा बोलो, 10 इंटू 10। अब एवरेज निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। तो एवरेज में किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ना। तो एवरेज कितना आया 10, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 10, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। नहीं बात समझ पा रहे हो, देखो 10 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना है 40। फर्स्ट नंबर में 1 ऐड किया, सेकंड नंबर में 3 ऐड किया, थर्ड नंबर में 5। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि हमने ऑड नंबर्स को ऐड किया है सीरीज वाइज 1 3 5 7, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम निकालने का फार्मूला n स्क्वायर। तो टोटली कितने नंबर हमारे पास 10, तो फार्मूला क्या n स्क्वायर बनेगा, तो सम कितना होगा 10 इंटू 10 होगा, 100 हो गया। अब इन 100 का एवरेज क्या होगा भाई, 10 नंबर का तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज कितना हुआ 10 हो गया ना। पुराना एवरेज कितना था 40 और नया एवरेज कितना बढ़ गया 10, क्योंकि ये नंबर इंक्रीज हुए हैं, ये नंबर इंक्रीज हुए ना, तो ये एवरेज इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 50। और नहीं तो कैसे बनाना पड़ेगा भाई, पहले इनका सम निकालना पड़ेगा, इनका सम होगा 400, 100 हमने इसमें ऐड कर दिया, अब नया सम कितना 500, और नंबर कितने हमारे पास 10, तो देखो 50। नहीं तो फिर सम निकालना पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं सम निकालने की। तो बोलो एक क्वेश्चन और बनाओ फिर, लिखो 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज 65। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज 65। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1, second number is increased by 3 and third number is increased by 5 1 3 5। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3 और तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखी जाए तो नया औसत क्या होगा। एंड टू सो ऑन फाइंड द न्यू एवरेज। कितना भाई, बहुत शानदार भाई, एकदम से बढ़िया। देखो कितना भाई, सभी का आ गया ना, बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना देते हैं फिर भी कोई बात नहीं ना, यूट्यूब पे तो देख ही लेंगे, ठीक है ना। देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है, 25 नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज कितना भाई 65 उनका एवरेज है। तो फर्स्ट नंबर में हमने क्या ऐड किया 1, सेकंड नंबर में 3 और थर्ड नंबर में 5। यहां से हमें ये बात पता चलती है कि हमने कौन से सीरीज का यूज किया है, बस 1 3 5 ऑड नंबर का हमने यूज किया है। और टोटल कितने नंबर है 25 है। तो ऑड नंबर का सम निकालने का फार्मूला क्या है n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 25, तो सम क्या निकलेगा बोलो 25 गुना 25 निकलेगा। लेकिन हमें तो एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए किससे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना हुआ 25 हुआ ना, तो 25 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये 90। बोलो भाई किसकी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक इवन वाला और देख लो, ठीक है ना, उसके बाद इवन नंबर में ऐड करेगा। ऊपर वाला फॉर्मूला किसमें लगा? ये नेचुरल नंबर का नंबर सिस्टम पढ़ लिया आपने, क्यों वो तो गया आप लोगों का, इसमें मैंने पढ़ाया था सम ऑफ सीरीज नेचुरल नंबर, मतलब इवनिंग वाले में तो नहीं हुआ होगा शायद वो, लेकिन मॉर्निंग वाले बैच में तो हो चुका है।
इवनिंग का ही लगाता हूँ सर। पहले तो मॉर्निंग में नहीं पढ़ता था, वहाँ भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। नहीं हुआ था। चल नहीं हुआ तो अब याद रख लो इसको, ठीक है। ये कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का है, ये कंजुगेटिव ऑड नंबर का है। अभी हम इवन पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन भाई। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 40। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 40। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, सेकंड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 and third number is increased by 6 and to so on। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4 और तीसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रहे तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? बनाओ भाई इसको। अब मेरे ख्याल से इवन वाला फार्मूला नहीं पता है भाई, नहीं क्या होता बताओ, किसी को याद है तो क्या होता बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ। हाँ भाई, सम का फार्मूला याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा? तो n+1 होता है। n+1। रकम नहीं लिखी आपने? हैं? 40 रकम लिखा है भाई, पूरी रकम। मेरा क्या है, देखो मेरा तो क्या बिगड़ा। बाकी एग्जाम के टाइम बना एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपने, कहीं भी मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। आपने बोला 40 प्राकृतिक संख्या है। औसत कितना बोला था भाई? 40 है। पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 6 जोड़ दे। देखो भाई, देखो कितने नंबर थे हमारे पास टोटल? 40। अच्छा, नंबर 10। 10 नेचुरल नंबर थे ना। इन 10 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना दिया हमें? 40 हमें एवरेज दिया था, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट नंबर में कितना ऐड किया? 2। सेकंड नंबर में कितना ऐड किया? 4 और थर्ड नंबर में कितना ऐड किया? 6। यहाँ से मैं ये पता लग गया कि अब की बार हमने इवन सीरीज का प्रयोग किया है। पहले नेचुरल नंबर का यूज किया, फिर हमने ऑड नंबर का, अब इवन नंबर्स का यूज कर लिया। और टोटल कितने नंबर है? 10 नंबर है ना। तो जब 10 नंबर का हम सम निकालेंगे कंजुगेटिव इवन नंबर का, ऐसे करते 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 तो क्या फार्मूला भाई? n+1 है। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो सम कितना आ गया? 10 × 11 आ गया। 10 × 11 आ गया। अब एवरेज भी निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? कितने नंबर है? 10। तो 10 से डिवाइड भी करेंगे इसको। नहीं बात समझ पा रहे हो क्या है भाई? तो नया एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 11। तो कितना होगा ये? 21। बोलो भाई, किसको समझ में नहीं? ये क्वेश्चन और करना है? नहीं करना? नोट कर लो इसको। बोलो बोलो। नहीं समझ में आया? अब समझ गया ना क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर और नहीं कराऊंगा इसका, ठीक है। लिखो एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 50। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। नहीं समझ में आया अभी? एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 50। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। पहली संख्या में 1, फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 4, सेकंड नंबर इज इंक्रीज बाय 4। क्या होगा भाई? तीसरी संख्या में 9, थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 9। फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, थर्ड में 9। और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखी जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तीसरी संख्या में 9, थर्ड नंबर इंक्रीज बाय 9 एंड टू शो ऑन फाइंड द न्यू एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा? नेचुरल नंबर है
ये नेचुरल नंबर देख लो भाई क्या है आपके सामने जो कुछ है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये जो फार्मूले है ना नंबर सिस्टम में भी यूज होते हैं, एवरेज में भी यूज होते हैं, और मैंने कराया है तो दोनों में बताया होगा कि भाई इनको रट लो, ये काम आएंगे, कहीं भी काम आ जाते हैं ये। 61 नहीं आपको फार्मूला नहीं पता होगा ना शायद, पिछला मारेगा ये। तभी तो रुक गए, वरना इतने आगे पता हमसे दर्द उड़ाने थे। देखा अब की बात, क्वेश्चन में क्या बोला भाई, क्वेश्चन तो बोल दो। 10 नंबर का एवरेज 50 है। 10 नेचुरल नंबर का एवरेज है ना, 50 कितना है मेरे भाई, 50 एवरेज। लेकिन अब की बार क्या बोल रहे उन्होंने, फर्स्ट नंबर में 1 ऐड किया, सेकंड नंबर में 4 ऐड किया, और थर्ड नंबर में 9 ऐड किया। तो यहाँ से ऑब्जर्व करना है ना, ये ऐसे ही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। तो ध्यान से देखो महाराज जी, ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि हमने कौन सी सीरीज यूज की है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज यूज कर ली। अब इसका सम निकालने का फार्मूला भी तो याद होना चाहिए, है ना, तभी तो लिखेगा। अब देखो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी को याद हो तो बता दो भाई, नहीं याद है तो देखो, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का सम होता है सीरीज निकालने का, उसका फार्मूला होता है n plus 1 2 n plus 1 डिवाइड बाई 6। याद आ गया अब भी नहीं आया तो अब याद कर ले इसको, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, n plus 1 to n plus 1 डिवाइड बाई 6। तो लगा दो भाई, n की वैल्यू कितनी है 10, तो देखो 10 into 11 दोनों का सम 21 डिवाइड बाई 6, ये सम आ गया हमारा। क्या आ गया, सम। हमें तो एवरेज निकालना ना, तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर दो भाई, 10 से 10, तो कितने पे गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 73/2, ये कितने पे गया 38.5। तो पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 88.5। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. कहने का सीधा सीधा मतलब है, आपको कोई भी सीरीज मिल सकती है, नेचुरल नंबर, और नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर, क्यूब भी मिल सकता है, और तो ठीक है ना। ये सभी फार्मूले हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे फिर से दोबारा से, ठीक है ना भाई, उनका फॉर्मूला बताइए दोस्तों। ठीक है ना। अभी नहीं बता सकते एवरेज के दौरान, ठीक है ना, फिर एवरेज नहीं नंबर सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भेज दो सारे फार्मूले में, ठीक है भाई, वहां से नोट कर लियो। चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई, हाँ सर। बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडिंग डाल लो, बैट्समैन वाले क्वेश्चन, बैट्समैन। क्यूब का फार्मूला ना, इसका स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर का, जो नेचुरल नंबर का है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा अच्छा, n equal to 4 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे उनका यूज करेंगे ना तो ये लंबा चला जाए काफी, ठीक है ना, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम पहले कराता हूँ, एवरेज बाद में कराया मैंने। 4 आते का स्क्वायर करने हम्म, का इसमें होल का स्क्वायर कर देंगे ना। नेचुरल नंबर का कौन सा फॉर्मूला कुछ करा दी? क्यूब का क्या, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे ना तो क्यूब का बन जाएगा, नेचुरल नंबर क्यूब का, ठीक है। क्वेश्चन लिखो भाई, बताओ सर। हेडिंग डालनी ना, क्या डालना? बैट्समैन। क्रिकेट खेलते हो, आशीष नहीं खेल रहे, आशीष बैट हाँ सर, आ रही है। लिखो क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ गया क्वेश्चन, खेलन गया
एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 100 runs in his 10th innings। कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन से बढ़ जाता है। A cricket player score 100 runs in his 10th innings, thereby his average increased by 6 run. Question number 1. Find his average runs up to 9 innings. 9वीं पारी तक उसका औसत क्या था? इसको बोलते हैं ओल्ड एवरेज। और 10वीं पारी तक उसका औसत क्या है, यानी कि न्यू एवरेज। Find his average runs up to 9th innings. Question number 2 है what will be his average run up to 10th innings, यानी कि न्यू और ओल्ड। ठीक है ना, एक न्यू होता है और एक ओल्ड होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बन जाएंगे ना भाई आप लोगों से। सर फैन चला दो मैडम, फैन चला दो मैडम। इसमें आवाज तो लगी है। चलने दो। क्या ना, तो फ्लो बन गया इसका। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन मारा भाई। एक बैट्समैन ने 10th इनिंग में कितना स्कोर किया? 100 स्कोर किया, और जिससे उसका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 6 रन। 6 रन से उसका एवरेज इंक्रीज हो गया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि ओल्ड एवरेज का मतलब होता है कि जो 9th इनिंग तक है उसका, और न्यू एवरेज का मतलब होता है कि 10वीं पारी तक जो भी लेटेस्ट उन्होंने खेली। दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है भाई, देखो इसको कैसे बनाएंगे। देखो, हमने मान लिया कि 9th इनिंग तक उसका जो एवरेज है वो हमने x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया कि भाई 9th पारी तक उसका औसत कितना है? x है। तो आप बताइए 9 पारियों में उसका टोटल स्कोर कितना रहा होगा? 9x रहा होगा भाई? नहीं रहा होगा। टोटल स्कोर कितना रहा होगा? एवरेज से गुना कर देते हैं। और 10वीं पारी में उसने कितना स्कोर बनाया? 100। तो ये टोटल जो स्कोर होगा ये 10 पारियों का स्कोर हो गया। टोटल कितना स्कोर होगा? ये 10 पारियों का स्कोर हो गया। अब हमारा जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो गया? x + 6 हो गया। पहले कितना था? x था, अब कितना हो चुका है? वो 6 रन से बढ़ चुका है। तो कितना हो गया? x + 6। वो कितनी पारियों का एवरेज है? 10 पारियों का एवरेज है। कितनी का वो? क्योंकि 10वीं पारी के बाद बढ़ा है ना, तो 10 पारियों का एवरेज है। वो नहीं पास मत पा रहे हो, तो कितने से गुना करेंगे? 10 से। तो ये टोटल कितनी पारियों का सम हो चुका है? 10 पारियों का सम हो चुका है। नहीं बात समझ गई कि पहले हमने एवरेज को x मान लिया, तो 9 पारियों का जोड़ कितना है? 9x। 10वीं पारी में कितना स्कोर? 100। तो टोटल कितना स्कोर हो गया? ये सम आ गया। अब एवरेज कितना हो चुका है? x + 6। लेकिन कितनी पारियों का? 10 पारियों का। तो दोनों को बराबर रख दिया। तो दोनों का बराबर रखा तो x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। 9x + 100 बराबर 10x + 60। अब ये 9x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? हमने क्या माना है ये? तो 9वीं पारी तक कितना एवरेज उसका? 40। और 10वीं पारी में कितना होगा?
बारे में 10 कितना बढ़ चुका है वो 6, तो 40 प्लस 6 कितना होगा 40 होगा उसका नया एवरेज। किसको समझ नहीं आया बोलो, लेकिन ऐसे बनाना नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। ये समझाना जरूरी था लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ये तो तब के लिए अगर आप भूल जाओ तो फिर ये काम आ सकता है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, अभी बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। रही लगा के बनाएंगे, रही लगा के ये रफ कर दो इधर वाला भाई, ये देखो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, दिमाग में कैसे इसको उड़ाएंगे ना। देखो ध्यान से, 10वीं पारी में उसने कितना स्कोर बनाया है 100 बनाया ना मेरे भाई। 10वीं पारी में कितना स्कोर बनाया है 100। इससे पहले वो कितनी पारी खेल चुका है 9 पारी खेल चुका है। वो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, ऐसे करते 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 वो 9 इनिंग्स खेल चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पारी में उन्होंने कितना स्कोर बनाया 100 बनाया। अब देखो जैसे इन्होंने 100 स्कोर बनाया, एवरेज कितना बढ़ गया 6। कितना एवरेज इंक्रीज हो गया भाई 6। अब ये बताओ एवरेज का मतलब क्या है, बोलो कि 6 एवरेज इंक्रीज हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि हर इनिंग्स के 6 स्कोर बढ़ गया। नहीं बात समझ पा रहे हो। अगर मान लो पूरी क्लास का एवरेज निकाले, पैसों में 100 रुपये है, आपकी जेब में 100, सभी की जेब में 100 रुपये है। अब मैंने सभी को 10 रुपये और ऐड कर दिए तो एवरेज कितने से बढ़ गया 10 से बढ़ गया। तो इसका मतलब सभी के पास 10 रुपये बढ़ गए। तो एवरेज 6 रुपये से बढ़ा है। कितने नंबर से बढ़ा भाई वो 6 रनों से है। तो इसका मतलब इसके पास भी 6 रन गए होंगे, इसके पास भी 6, इसके पास भी, यानी कि सभी के पास कितने कितने रन गए 6 रन गए, नहीं गए। इसका मतलब यही है ना भाई, एवरेज बढ़ गया तो 6 रन सभी के बढ़े होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने रन बढ़ गए बोलो 54 रन इंक्रीज हो गए, नहीं हुए। अब भाई 9 इनिंग्स है ना, और एक इनिंग्स में कितना स्कोर बढ़ा है 6, तो टोटल कितने रन बढ़ चुके हैं 54। अब ये बताओ ये 54 इसी पारी से आए होंगे ना 100 से ही, नहीं आए होंगे। हाँ भाई, ये जो 54 स्कोर इनके बढ़े हैं, इनके कहाँ से बढ़ गए, इसी की वजह से बढ़े ना। तो इसमें से कम हो जाएंगे, तो इसमें से कम हो जाएंगे। यहाँ कितने बचे बोलो 46। ये इसका एवरेज है 46। कौन सी पारी का, ये 10th पारी का, यानी कि न्यू एवरेज। ओल्ड कैसे आएगा, ओल्ड बताओ 6 माइनस हो गया जाएगा, तो ये हमारा ओल्ड एवरेज है 9वीं पारी तक। नहीं समझ में आया क्वेश्चन कि भाई हर एवरेज 6 बढ़ गया ना, हर एवरेज 6 बढ़ गया। तो ये जो टोटल 9 पारी में बढ़ा ना, तो 54 रन आए एक्स्ट्रा। ये 54 रन इसी ने दिए होंगे ना, है भाई, इसी ने दिए होंगे ना। तो इसके पास कितने बचे 46, यही इसका एवरेज है। समझ पा रहे हो ना। तो ये 10th मतलब न्यू एवरेज, ओल्ड मतलब 9, तो ओल्ड मतलब माइनस के 6। बात समझ पा रहे हो, बना दोगे ना। ऐसे देखते ही बनाना। देखो क्वेश्चन लिखा मिलेगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि 10वीं पारी में 100 रन बनाए, एवरेज कितना बढ़ गया 6। आप समझ जाएंगे 9 पारी में 54 रन चले गए, नया एवरेज 46, पुराना कितना 40। 5 सेकंड में उठ जाएगा। नहीं बात समझ पा रहे, तो उसको बनाना मत, ऐसे बनाना, ठीक है। दोनों को नोट कर लो, करो। हो गया नोट, हो गया नोट करो एक बार इसके लिए। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं लिखेंगे ये 10th तो बच्चे 10th का स्कोर तो 100 है ना, तो इससे पहले तो 9 खेली जा चुकी है ना। ये 10th का स्कोर है 100, तो 10th इनिंग तो ये है न्यू पारी जो है उसकी, और 10 से पहले सारी ओल्ड है, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिखो, एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर
2 runs less to complete his century. A cricket player scored 2 runs less to complete his century in his 22nd innings. 22 innings. Thereby, his average increased by 2 runs. एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, 2 रन से कम रह जाते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 2 runs less to complete his century in his 22 innings, thereby his average increased by 2 runs. एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से कम हो रह जाते हैं, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। फाइंड हिज ओल्ड एवरेज एंड न्यू एवरेज, उसका नया औसत क्या होगा और पुराना एवरेज क्या होगा। बनाओ इसको। इतनी देर में कौन सा आना चाहिए था? 198। अरे वाह, क्या बात। अब देखेंगे गलत है ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो पहले तो। 22वीं पारी में कितना स्कोर है उसका? 98 है ना। 100 से 2 कम रह गए, मतलब 98 बनाए उन्होंने। 98 रन बनाए, और जिससे क्या हो गया, उसका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? बोलो बोलो। 2 रन से इंक्रीज हो गया। तो पूछा है ओल्ड एवरेज या तो ही क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ से। ठीक है ना भाई, यही क्वेश्चन है ना आपका। देखो कैसे बनाएंगे। मान लिया हमने कि उसका 21वीं पारी तक एवरेज कितना है? x मान लिया भाई। तो 21 पारी में उसका सम कितना होगा बोलो? 21x हो जाएगा। और 22वीं पारी में कितना बनाया? 98 बनाया ना। तो ये टोटल कितनी पारी का सम हो चुका है उसका? 22 पारियों का सम हो गया। अब उसका एवरेज कितना हो चुका है? कितना बढ़ गया? 2 बढ़ चुका है ना। तो x + 2, और ये कितनी पारियों का है? 22 पारियों का। तो दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 21x + 98 बराबर 22x + 44। ये 21x उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा भाई, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 44 माइनस करोगे तो बचेगा 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 54 आ गई। तो पुराना एवरेज कितना था हमारा? 54। और न्यू एवरेज पूछेगा तो कितना ऐड हो जाएगा? तो ऐड हो जाएगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे तो बनाना नहीं हमें, ये तो हमने टाइम वेस्ट कर दिया ना, खामा खाई बना दिया, लेकिन बनाना जरूरी था। ठीक है ना। देखो अब इसको बनाएंगे कैसे। देखो बोलो 22वीं पारी में कितना स्कोर है उसका? बोलो भाई। 98 उसने स्कोर बनाया अपनी 22वीं इनिंग में। इससे पहले कितनी इनिंग्स खेल चुका है वो? 21 इनिंग्स खेल चुका है ना। ऐसे तो बोलेंगे ना भाई 22 पारी हो चुकी है, तो 21 पारी खेल चुका है। अब 21 पारी खेल चुका है, एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया सभी का एवरेज। 21 पारी तक पहली पारी का 2 बढ़ गया, दूसरी का भी 2, तीसरी का भी, ऐसे करते करते 21 पारियों में कितना इंक्रीज हो गया? तो टोटल कितना इंक्रीज हुए? 42 है ना। अब ये रन इसी ने तो दिए होंगे इसको, हाँ भाई इसने दिए होंगे ना। तो देखो 98 में से 42 रन तो यहाँ दे गया, तो इसके पास कितना बचा? बोलो 56। ये किसका एवरेज है? न्यू एवरेज है। इसका एवरेज है ये न्यू एवरेज। देखो न्यू एवरेज कितना है? 56। ओल्ड पूछेगा तो 54 माइनस 2 कर देगा तो 54। बोलो भाई किसको समझ में नहीं आया? बोलो नहीं आया? हाँ भाई बोलने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे ना। बोलो बोलो। क्लास का टाइम हो गया क्या? चलो एक और बना लो, एक क्वेश्चन और बना लो भाई।
एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, ऐसे डाटा लिख लो बेसिक से। 16वीं पारी में 92 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 रन से बढ़ जाता है। 16 4 रन से। एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 4 रन से बढ़ जाता है। तो नया एवरेज ज्ञात कीजिए। 32 इतना जल्दी आपने लिख लिया डाटा से, लैंग्वेज तो है ना आपके पास, उसमें बस डाटा चेंज कर लो। 32 आ रहा हैं? इतने तेज हो गए, कमाल कर दिया भाई। हैं? ऐसे ही करना एग्जाम में भाई, है ना। वो तो बस दिखाने के लिए कि भी ऐसा भी होता है चीजें। 32 ठीक है। कोई है जिसको बोलना कराना क्वेश्चन? बोलो छोटा भाई। ये यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, थोड़े ध्यान देखो भाई। क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन अपना? 16वीं पारी में उन्होंने कितना स्कोर किया है? 92 स्कोर किया है, जिससे उसका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 4 रन से बढ़ गया। तो पूछा है कि ओल्ड एवरेज क्या होगा। तो पहली बात तो वही बात कर सकते हैं भी हम कि 15 पारी का औसत x मान लिया, उसका सम कितना होगा, और ये 10वीं पारी का टोटल स्कोर हो जाएगा। अब नया एवरेज कितना हो गया? x + 4, और ये कितने इनिंग्स का है? 16 इनिंग्स का। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना भाई। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और इधर देखो अब कैसे बनाएंगे इसको। 16वीं पारी में कितना स्कोर है? 92। इससे पहले कितनी पारी खेल चुका वो? 15 पारी खेल चुका ना, और एवरेज कितना बढ़ गया? 4। तो हर पारी का 4 बढ़ गया, पहली का भी, दूसरी का भी, तीसरी का भी, 15 तक। तो टोटल कितने रन बढ़ चुके हैं उसके? 7। तो ये 7 रन इसी ने तो दिए होंगे ना, है भाई। 7 रन इसे दिए होंगे ना, नहीं आए होंगे? बोलो, ये बात नहीं समझ पा रहे हो? तो समझ पा रहे हो तो -7 करोगे तो इसके पास क्या बचेगा? 32। ये हमारा न्यू एवरेज होगा। और ओल्ड एवरेज पूछेगा तो माइनस का 4, तो ये 28 हो जाएगा। बोलो भाई, बॉलर वाले क्वेश्चन में किसको दिक्कत है? बोलो भाई। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बॉलर वाले क्वेश्चन, बैट्समैन वाले ना, फिर बॉलर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोलो, कोई डाउट हो तो? ठीक है, इसमें तो 48 मिनट हुई है अभी। चलो लिखो, बॉलर वाले क्वेश्चन लिखो। हाँ? क्या हो गया? वाले चालू है ना, तो चलो कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन लिखो बॉलर वाले। हाँ? देखो, आप समझ पाए इस क्वेश्चन को? ठीक है ना। ये ना थोड़ा कम समझ आएगा आपको, या बीच में आएगा भी ना। तो अभी बॉलर वाले क्वेश्चन आ गए, तो नया क्वेश्चन आ गया, तो सब बराबर, ठीक है ना भाई। अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो बॉलर वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कराएंगे बॉलर वाला, फिर बाकी कल कराएंगे, ठीक है? क्या हो गया भाई? कौन? इसका किसने तो नहीं बोलता भाई। क्वेश्चन लिखा, बॉलर वाले, गेंदबाज वाले क्वेश्चन। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 30 रन पर विकेट है। बॉलर है कोई? कोई नहीं बॉलर, सारे बैट्समैन हो। मैं हूँ ऑलराउंडर, ठीक है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 30 रन पर विकेट है। बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर
is 30 run per wicket. Bowling average of a bowler is 30 run per wicket. अगले मैच में वह 6 विकेट लेकर 30 रन देता है. In his next match 30 रन देता है. In his next match he takes 6 wickets for 30 runs. Thereby his average is decreased by 5 run per wicket. जिसके चलते उसका औसत 5 रन पर विकेट से बेहतर हो जाता है. In his next match he takes 6 wickets for 30 runs. Thereby his average is decreased by 5 run per wicket. जिसके चलते उसका औसत 5 रन विकेट से बेहतर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 1, वह अंतिम मैच से पहले कितने विकेट ले चुका है? अंतिम मैच से पहले कितने विकेट ले चुका है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच. अपने अंतिम मैच से कितने पहले कुछ वो विकेट ले चुका है, या पूछ लेगा टोटल कितने विकेट ले चुका है, या पूछ लेगा टोटल रन कितने खर्च कर चुका है. सारी बातें जान लेंगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से. देखो भाई, अपने ना फोन में ना क्वेश्चन रखा हो, जैसे फोटो खींच लिए, ठीक है, और कोई भी मिल गया बाहर गली में, कोई भी उसको समझा दिया, देख इधर आ, उसको पकड़ा, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको कोई मतलब नहीं समझ में आया ना, इधर आ, देख एवरेज पढ़ा हो तेरे को, ठीक है, उसको पढ़ा के उसको समझ आए ना जाओ ना, लेकिन तुम्हें कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना. तो हमेशा रखो, और जो भी साथी मिले ना पकड़ लो उसको, आज सिखाएंगे तेरे को एवरेज, तो चीज़ें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप चीज़ों के ना, दिमाग में हमेशा रहेगा फिर वो. लेकिन तुम कहाँ रखोगे फोन में तुम पता नहीं क्या रखते हो. देखो भाई, क्वेश्चन लिखवा दो एक बार, क्या दिया भाई? एक बॉलर उसका जो एवरेज है वो कितना है भाई? 30 रन पर विकेट. 30 रन देके एक विकेट को लेता है. अब उस बॉलर ने अपनी नेक्स्ट पारी खेली है ना, उस नेक्स्ट इनिंग में उसने क्या किया बोलो? 6 विकेट लिए और कितने रन खर्च किए? 30 रन उन्होंने खर्च किए. कोई दिक्कत तो नहीं है? और क्या होगा भाई, जिससे उसका जो एवरेज है 5 रन पर विकेट बेहतर हो गया. ठीक है ना, बेहतर मतलब बढ़िया हो गया, है ना, बेहतर मतलब बढ़िया हो गया. समझ पा रहे हो? और आप ये बताइए कि किस बॉलर को हम बढ़िया बॉलर बोलेंगे, ये अच्छा बॉलर है, बोलो. चलो यहाँ बताओ, एक बॉलर ने 50 रन दिए, 50 रन खर्च कर दिए और उसने 5 विकेट ले लिए, और दूसरे बॉलर ने 25 रन दिए, 5 विकेट ले लिए. कौन सा बढ़िया बॉलर है? कौन सा बॉलर बढ़िया? 25 वाला बढ़िया ना, कम रन दिए ज्यादा विकेट लिए. अच्छा, बैट्समैन कौन बढ़िया है? 5 पारियों में 50 रन बनाए और 5 पारियों में 25 रन बनाए, यानी कि दोनों में रिवर्स रिलेशन है ना. बैट्समैन उसको बढ़िया बोलेंगे जो ज़्यादा रन बनाएगा, और विकेट किसको बोलेंगे? जो कम विकेट खर्च करेगा. बात समझ आ रही ना? तो देखो यहाँ एवरेज कितना है, यहाँ एवरेज कितना है? 10. यहाँ एवरेज कितना है? 5. तो मैं अगर ये कहूँ कि उसका एवरेज 5 एवरेज से बेहतर हो गया, इसका मतलब हमें माइनस करना होगा. नहीं बात समझ में आई? बेहतर का मतलब ये है ना भाई कि पहले इसका एवरेज कितना था? 10. अब मैंने कहा कि 5 एवरेज बेहतर हो गया, मतलब कि 5 से वो कम हो गया. इंग्लिश में तो मैंने कल बोल ही दिया कि डिक्रीज हो गया, है ना. तो हिंदी में आपको मिलेगा बेहतर. तो आपको समझना होगा कि वो हमने कम कर दिया, कभी इसको जोड़ दो, है ना. तो बोलने में रिवर्स होगा, बेहतर मतलब माइनस हो गया. ठीक है ना भाई? इसमें इंग्लिश में बोला भी है रिड्यूस हो गया ना. फिर उसको बनाएंगे कैसे?
ये बात समझ में आ गई? बेहतर मतलब माइनस होगा। ठीक है, अब देखो भाई इसको बना देंगे हम क्वेश्चन को। देखो हमारा एवरेज कितना भी पहले 30 रन पर विकेट है। पहले एवरेज कितना है? 30 रन। नेक्स्ट पारी में एवरेज कितना है? नेक्स्ट इनिंग्स में एवरेज कितना है? यहाँ से निकाल लेंगे। कितने रन दिए उन्होंने? कितने विकेट लिए? 6। तो एवरेज कितना आ गया? 5 रन पर विकेट एवरेज आ गया। नहीं आया भाई, 30 रन खर्च कर दिए और विकेट कितने लिए? 6। तो एवरेज कितना बन गया? 5 रन पर विकेट बन गया ना? है भाई, नहीं बना? तो नेक्स्ट पारी में एवरेज कितना उसका? 5। नेक्स्ट में कितना है? और जब दोनों को हमने मिला के देखा ओवरऑल, तो नया एवरेज कितना बेहतर हो गया? बोलो, 30 से कितना बेहतर हो गया? 5, यानी कि कितना हो गया? 25 हो गया। नहीं बात समझ में भाई? 5 रन पर विकेट से बेहतर हो गया ना? पहले कितना था? 30 था, और बेहतर मतलब 5 कम हो गया, यानी कि उसने और कम रन दिए। तो कितने दिए? 25। तो दोनों को मिलाने से जो वैल्यू बनेगी वो कहाँ आएगी? बीच में आएगी, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। बड़ी वैल्यू एलिगेशन याद नहीं है आप लोगों को? एलिगेशन कब लगाते हैं? कि जब हमने इस एवरेज के साथ इस एवरेज को मिलाया, इन दोनों को एवरेज को हमने जब ऐड किया, तो मेरे पास एक नया एवरेज आया। कितना? 25। तो एलिगेशन लगा सकते हैं। दो के मिलने से कोई नई चीज बनेगी तो एलिगेशन यूज हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, 25 में से 5 गया, 30 में से 25 गया, तो इसका रेशो बना लो। 5 एकम 5 चुके, तो ये ना विकेट का रेशो आ गया। किसका रेशो आ गया? विकेट का रेशो आ गया। किसका रेशो है ये? विकेट का रेशो है। तो देखो इसका मतलब ये है कि पहले वो कितने विकेट ले चुका है? 4। और नेक्स्ट इनिंग जो उन्होंने खेली है उसमें कितने विकेट लिए हैं? 1। इसका मतलब क्या है? पहले कितने विकेट ले चुका? वो 4 विकेट ले चुका है। और नेक्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए? लेकिन क्वेश्चन में तो बोला कि 6 विकेट लिए हैं। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 6 विकेट लिए हैं, लेकिन हमारा कितना आया? 1। तो क्या बोलेंगे? 1 बराबर 6। 1 बराबर 6 कि हमारा आया 1 है, लेकिन दिया कितना है? 6 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 24। यानी कि उसने कितने विकेट लिए हैं अभी तक? 24 विकेट ले चुका है। और टोटल मिला के पूछेगा तो कितने? 30। टोटल मिला के पूछेगा तो 30। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। इस टाइप को ना कल कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है भाई? ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है बॉलर वाला। ये भी ध्यान रखना कि बॉलर वाले क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे? एलिगेशन यूज करेंगे। ये बात लिख लेना अपनी कॉपी में। बॉलर वाले क्वेश्चन में, एवरेज में जो बॉलर वाला क्वेश्चन आएगा, तो हम एलिगेशन ही हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है, और दूसरा मेथड है भी नहीं। ठीक है ना? जो परेशान करते का दूसरा मेथड कोई होगा तुम्हारे पास। ठीक है ना भाई? तो ये बात ध्यान रखो। बॉलर वाले क्वेश्चन में क्या यूज करोगे? एलिगेशन। ठीक है? तो ये हमारा पुराना एवरेज था। नया एवरेज कितना नेक्स्ट पारी का? 5। दोनों को मिलाने के बाद कितना बना? 25। वो बीच में आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका रेशो आएगा? विकेट का रेशो आएगा। क्योंकि बॉलर की पहचान किससे होती है? विकेट से होती है, तो विकेट का रेशो आएगा। अगर बैट्समैन होता ना तो ये रन्स का रेशो आता। ठीक है ना? तो ये ठीक है भाई? आज की क्लास में बस इतना ही।